नमस्कार दोस्तों। अगर आपको डर और रहस्य की कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल पर हम आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और रातों की नींद उड़ा देंगी। हर कहानी में आपको नया ट्विस्ट, नया डर और नया अनुभव मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी कोई भी डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो। जुड़िए हमारे हॉरर परिवार से और अंधेरे के इस सफर का हिस्सा बन जाइए। कर्णपुर गांव हर साल की तरह दिवाली के उल्लास में डूबा हुआ था। छोटे छोटे घरों की छतों पर जलते दिए हवा में उड़ते फुलझड़ियों के धुएं के साथ ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान खुद धरती पर उतर आया हो। बच्चे पटाखे चला रहे थे और औरतें मिठाइयां बांट रही थीं। सिर्फ एक घर ऐसा था जो सन्नाटे में डूबा था, ठाकुर हवेली। वह हवेली पिछले 50 साल से वीरान खड़ी थी। दीवारों पर उगी हुई काई और फटे झरोखे गांव की हर रात में जैसे कोई अदृश्य निगाह बनकर तैरते रहते। कोई भी वहां नहीं जाता था, न दिन में न रात में। लोग कहते थे कि उस हवेली में रोशनी का साया बसता है, एक ऐसा आत्मा जो दिवाली की रात हर जलते दिए से डरता है, मगर बुझते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। इस बार गांव में शहर से रवि लौटा था। उम्र कोई 28 साल, नया आर्किटेक्ट जिसने ठान लिया था कि वह उस हवेली को दोबारा बनवाएगा और अपने दादा की छोड़ी हुई जमीन को फिर से जीवित करेगा। सबने उसे मना किया, लेकिन रवि ने बस इतना कहा, भूत प्रेत नहीं होते, डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है। दिवाली से एक दिन पहले वह हवेली पहुंचा। टूटी हुई सीढ़ियों पर कदम रखते ही लकड़ी चरमराई, जैसे हवेली उसकी वापसी पर कराह रही हो। हर कमरा धूल से भरा था, पर बीच वाले दालान में एक दिया खुद ब खुद जलता मिला। बात अजीब थी, वह हवेली तो दशकों से बंद थी, फिर दिया किसने जलाया? रवि ने दिए के पास जाकर देखा। तेल ताजा था, बाती नई थी। दीवार के कोने में किसी ने पुराने देहाती लिपि में कुछ लिखा था, रोशनी से बचो, साया जिंदा है। अचानक हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। उसी पल हवेली की दीवारों से धीमे धीमे एक आवाज आई, जैसे कोई किसी दूसरे कमरे में दियों को गिन रहा हो। 1 2 3 4 5, अब तुम छठा हो। रवि पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने अपना मोबाइल निकाला, पर सिग्नल गायब था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, दीवार से झड़ती धूल में 2 निशान उभर आए, नंगे पांवों के। रात काफी हो चुकी थी। बाहर पटाखे गूंज रहे थे, लेकिन हवेली के भीतर की खामोशी जैसे हर आवाज को गले में घोंट देती थी। रवि ने दिया फिर जलाया, और इस बार लौ में उसे कुछ अजीब दिखा दिए कि अंदर की परछाई जैसे किसी और की थी। लौ में उसकी खुद की नहीं, किसी और चेहरे की झलक थी, एक जलती हुई आंखों वाली मुस्कुराती औरत की। कौन है? उसने पुकारा। जवाब में बस हवेली की दीवारों से वही धीमी फुसफुसाहट आई, रोशनी बुझा दो, बहुत देर हो गई है। बाहर आतिशबाजी ने आसमान को रोशन किया, और उसी क्षण हवेली की छत का एक पुराना दिया कांपता हुआ गिरा, और लौ फैलते ही पूरा आंगन चमक उठा। उसमें दुनिया जो दिखा, उसने रवि की सांसें रोक दी। दीवार पर उसकी परछाई थी, लेकिन वह अकेला नहीं था। हवेली के टूटे आंगन में पड़ा दिया अब भी जल रहा था, मगर उसकी लौ अजीब तरह से मचल रही थी, मानो किसी अदृश्य सांस से थरथरा रही हो। रवि अपनी परछाई को दीवार पर देखता रहा। हिलता था तो उसकी परछाई भी हिलती थी, पर 2 पल बाद उसने देखा, परछाई बाकी थी, वह खुद नहीं। एक ठंडी लहर उसकी पीठ से गुजर गई। वह कुछ कदम पीछे हटा, धूल में फिसला, और उसके पैरों से वह पुराना दिया गिर पड़ा। उसी जगह दीवार के कोने में जड़ी एक पत्थर की तख्ती खुली। तख्ती के पीछे एक छोटा सा गलियारा था जो नीचे तहखाने की ओर जा रहा था। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगा। तहखाने में जाते ही हवा भारी हो गई। चारों तरफ चिकनी दीवारें थीं, जिन पर जले दियों के निशान बने हुए थे। बीच में एक बड़ा दर्पण रखा था, पुराना, धुंधला और टूटा हुआ। उस पर उकेरे अक्षरों में लिखा था, दिया जले तो परछाई सोए, दिया बुझे तो आत्मा रोए। रवि ने दर्पण में झांका। उसमें वही औरत दिख रही थी। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उसने हवा में उंगलियां चलाईं, जैसे कुछ लिखना चाहती हो। अचानक दर्पण की सतह पर उसके शब्द स्पष्ट हुए, मैं रोशनी नहीं, अंधेरे की बेटी हूं। हवा जोर से चली। तहखाने की दीवारों से दियों की लौ जैसी चिंगारियां फूटने लगी, और फिर सारे पुराने दिए अपने आप जल उठे। रवि ने डरते हुए दर्पण की ओर देखा, और उस पल में उसकी सांस थम गई। दर्पण की सतह फट रही थी और भीतर से किसी की परछाई बाहर आने लगी। सर पर आंखें जलती हुई।
रवि ने भागने की कोशिश की, पर गलियारे की ओर जाते ही उसने देखा कि ऊपर का रास्ता बंद हो चुका था। उसे पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तूने लौ जलाई है, अब तू बुझा नहीं सकता। ठीक उसी समय हवेली के ऊपर से पटाखों की एक गूंज आई। बाहर दिवाली की रात खत्म होने को थी। वो थी, मगर हवेली के अंदर किसी और त्योहार की शुरुआत हो चुकी थी। परछाइयों का उत्सव। रवि तहखाने के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर जलते दियों की लौ और दीवारों पर नाचती परछाइयां, जैसे सैकड़ों चेहरे उसकी ओर झुकाए हों। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और दर्पण के भीतर से जैसे कोई बुला रहा था, रवि, तू लौ का बेटा है, फिर मुझसे डरता क्यों है? उस आवाज में औरत की कोमलता तो थी, पर साथ ही कोई अनजानी ठंडक भी। रवि ने ध्यान से देखा, दर्पण के पीछे वही औरत थी। अब उसकी शक्ल साफ दिख रही थी। माथे पर रोली की टिकिया, माथे तक लहराए काले बाल, मगर आंखों में धधकती हुई आग। तुम कौन हो? रवि ने कांपते स्वर में पूछा। मैं वही जो तेरे खून में हूं, स्तैम। कहा, तेरे दादा ने मुझे इस हवेली में बांध दिया था जब मैंने अंधकार को चुनौती दी थी। अब तेरा वक्त आया है। रवि ने याद करने की कोशिश की। उसे अपने दादा की पुरानी बातें याद आईं। रात को उन्हें कोई नाम बड़बड़ाते सुना था। वैशाखी, हाँ, यही नाम था। हवेली की नौकरानी जो अचानक एक दिवाली को झलकर राख हो गई थी। तुम वैशाखी हो? दर्पण में औरत मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू चमक उठे जो तुरंत धुएं में बदल गए। कहते हैं दिया तभी जलता है जब लौ को दर्द हो। उसी पल तहखाने की छत से राख और धूल गिरने लगी। हवेली जैसे सांस ले रही हो। बाहर के सारे पटाखे एक साथ फट पड़े। रवि ने दीवार को छूने की कोशिश की, पर दीवार अब दीवार नहीं रही, वह किसी मखमली पर्दे जैसी बन गई थी। उसने उंगली लगाई तो एक झटका लगा और उसके सामने पूरे कर्णपुर गांव की तस्वीर उभरी। लेकिन गांव अंधेरे में था, कोई दिया नहीं, कोई रोशनी नहीं। वैशाखी की आवाज फिर आई, जब तक मेरे दिए बुझाए नहीं जाएंगे तेरे गांव में रोशनी नहीं लौटेगी। रवि समझ नहीं पाया, क्या यह श्राप था या कोई चेतावनी? उसने धीमे स्वर में कहा, मैं क्या कर सकता हूं? दर्पण में वैशाखी की आंखें चमकी। जो मैं नहीं कर पाई। जहां रोशनी है वहां साया नहीं रह सकता। दियों की लौ को तुम्हें खुद बुझाना होगा। और तभी दर्पण की सतह फट गई। रवि पीछे गिरा और उसकी हथेली पर एक जलन का निशान उभरा, दिए का आकार। उस क्षण उसे एहसास हुआ, अब वह सिर्फ हवेली का मेहमान नहीं रहा, बल्कि उस साए का हिस्सा बन गया है जिसे उसने जगाया था। हवेली के बाहर सुबह की पहली किरण झांक रही थी, मगर उसके भीतर का अंधेरा अब भी वैसा ही ठोस था। रवि ने किसी तरह उस टूटे गलियारे का रास्ता ढूंढा और बाहर आने लगा। जब वह दालान तक पहुंचा तो देखा कि रात भर के जलते दिए अब बुझ चुके थे। सबके नीचे राख का छोटा सा ढेर था, लेकिन एक दिया अब भी जल रहा था, वही जो पहले दिन मिला था। हवेली के बीचों बीच उसकी लौ नीली थी, ठंडी और स्थिर। रवि ने उसे हाथ में उठाया। जैसे ही उसने दिया उठाया, हवेली की दीवारें हल्की हल्की गूंजने लगीं। चारों तरफ से एक धीमा सुर जैसा कुछ सुनाई देने लगा, मानो कोई पुराना लोकगीत। लेकिन शब्द समझ नहीं आए। वह भागा, हवेली के फाटक तक पहुंचा। लकड़ी का दरवाजा जंग से जाम था। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और तभी हवा में वही आवाज गूंजी, कहां जा रहा है लौ का बेटा? दिए को लेकर बाहर नहीं जा सकता। हवेली की दीवारें हिलने लगी। दरवाजे के बाहर धूल का बवंडर उठा। उसने दिया नीचे रखने की कोशिश की, पर उसकी हथेली से वह चिपक गया। नीली लौ अब उसकी उंगलियों में जल रही थी। उसने चीखकर हाथ झटका और जैसे ही लौ एक कपड़े पर गिरी, वह कपड़ा जलने की बजाय बर्फ बन गया। रवि डर से कांप गया। वह पीछे हटते हुए दीवार से टकराया और वहीं बैठ गया। अचानक हवा थम गई और उसके सामने धूल में कोई आकृति बनने लगी, वैशाखी की। उसकी आवाज अब शांत थी। अब तू साया नहीं रोक सकता, क्योंकि तू खुद उसका हिस्सा बन चुका है। जिस गांव में तू लौ लेकर जाएगा वहां अंधेरा जाएगा, नहीं बढ़ेगा। रवि ने कांपते हुए कहा, मैं इस श्राप को तोड़ दूंगा, चाहे जल जाऊं मगर बुझूंगा नहीं। वैशाखी मुस्कुराई, तब जा, लेकिन याद रख, हर वह दिया जो तू जलाएगा एक आत्मा जाग जाएगी। रवि ने दिया मजबूती से पकड़ा और हवेली से बाहर निकल गया। बाहर का सूरज उग आया था।
पर उसके सामने अब भी नीली लौ जल रही थी, उजाला जो उजाला नहीं था। कर्णपुर गांव की गलियों में लोग हंस रहे थे, बच्चे पटाखों की राख में नई आकृतियां बना रहे थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस दिन दिवाली की सुबह होने के बावजूद हर घर की दीवार पर एक गहरी स्याही जैसी परछाई उभर आई थी और हवेली की छत पर कोई फुसफुसाया, लौ बाहर चली गई है, अब साया उसका पीछा करेगा। कर्णपुर की गलियां उस सुबह अनोखी खामोशी में डूबी थीं। दिवाली खत्म हो चुकी थी, लेकिन हर घर की चौखट पर जले दियों की जगह सिर्फ राख बची थी। हवा में अब भी धुएं और तेल की मिलीजुली गंध थी। रवि ने उस नीले दिए को थैली में लपेट रखा था। वह गांव के चौपाल की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखते, कुछ फुसफुसाते, ठाकुर हवेली वाला लौटा है। कहते हैं रात को हवेली में दिए अपने आप जल गए। रवि ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। वह सीधे मुखिया के घर पहुंचा। बूढ़ा मुखिया हर साल दिवाली की अगली सुबह गांव में नए दिए बांटता था, लेकिन इस बार उसकी चौखट पर भी एक बुझा हुआ दिया पड़ा था। मुखिया जी, रवि की आवाज में घबराहट थी। हवेली में कुछ है, कुछ ऐसा जो अब गांव की तरफ आ रहा है। मुखिया ने ठंडी नजरों से उसे देखा। हवेली में क्या है ये सब जानते हैं बेटा, लेकिन जो वहां गया वो लौटकर जिंदा नहीं बोलता। तेरा लौटना ही गवाही है कि उस चीज ने तुझे चुना है। तभी पीछे से एक बच्चा भागता हुआ आया। उसकी हथेली में जलन का निशान था, वही दिए जैसा। बच्चा रो रहा था। अम्मा, लौ जल उठी अपने आप। रवि ने थैली खोली, अंदर रखा दिया अब खुद जल उठा था, बिना तेल बिना बाती। इसकी लौ नीली नहीं, अब काली हो चुकी थी। अचानक आसमान ढक गया। दोपहर में भी अंधेरा छाने लगा। गांव के सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। औरतें बच्चों को घरों में खींच ले गईं। चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंजी, साया आ गया। मुखिया ने कांपते हुए कहा, जिस दिन हवा में दिवाली की गंध नहीं रहेगी, माई नहीं रहेगी, उस दिन साया गांव का हकदार बन जाएगा। रवि ने नीले दिए को जमीन पर रख दिया। अगर यह साया मेरा पीछा कर रहा है तो अब इसे मुझसे रोकना होगा। वह मंदिर की ओर भागा। वहां सदियों पुरानी ज्योति स्तंभ जलती थी, पर जब वह पहुंचा उसने देखा स्तंभ बुझ चुका था। बस एक परछाई हिल रही थी, जैसे किसी ने दीवार पर भय की तस्वीर बना दी हो। वहीं दूर धरती पर राख का एक गोला लुढ़का, और जब रुका तो उसमें रवि का नाम खुद ब खुद उभर आया। गांव ने पहली बार दिवाली की सुबह डर में बिताई, और हवेली की तरफ से एक ठंडी हवा आई, फुसफुसाती हुई। अब कोई फर्क नहीं कि तू लौ है या साया, दोनों एक हो चुके हैं। मंदिर का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। लोहे के छल्लों से जड़ी पटियाओं जैसे किसी ने भीतर से खींचकर मोड़ दी हों। हवा में धूप और राख की मिलीजुली गंध थी। जमीन पर चारों ओर बुझे दीप पड़े थे, राख में बदले, लेकिन जिनसे अभी भी धुंधली गर्मी निकल रही थी। रवि ने कांपते हुए भीतर कदम रखा। मंदिर के मुख्य द्वार पर देवी की मूर्ति काली पड़ चुकी थी, और आंखों में लाल चमक जैसे किसी ने उनमें आग भरी हो। देवी के चरणों के पास जलने का निशान था, उसी दिए के आकार का जो रवि अपने साथ लाया था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर गर्भगृह तक पहुंचा। वहीं प्राचीन ज्योति स्तंभ खड़ा था, अब बुझा हुआ। उसके चारों ओर गहरा धुआं घूम रहा था, मगर हवा स्थिर थी। वैशाखी, रवि ने पुकारा। आवाज मंदिर में गूंज उठी। अगर तू यही चाहती है कि मैं इस लौ को बुझा दूं, तो बताने क्यों नहीं आई कि इसे कौन जलाता है? धीमी हंसी सुनाई दी। मंदिर की दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं, कभी आदमी की, कभी औरत की, कभी जलते हुए दियों जैसी आकृतियों की। मैं लौ नहीं जलाती रवि, आवाज आई। मैं बस उसे जन्म देती हूं। जिसे बांधना था तेरे दादा ने बांध दिया। जिससे मुक्ति चाहिए वो तू है। रवि ने ठंडी सांस ली। तो ये दिया मुझे क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि अब ये तेरी आत्मा है, आवाज फुसफुसाई। एक लौ जो केवल अंधकार में जी सकती है। अगर तू इसे बुझाएगा तू खुद बुझ जाएगा। रवि की आंखों में आंसू उमड़ आए। बाहर गांव में लोग चीख रहे थे। दीवारों पर जलती परछाइयां उभर रही थीं। वह जानता था अब कुछ ही पलों में पूरा कर्णपुर उस साये की गिरफ्त में आ जाएगा। उसने दिए को दोनों हाथों में थामा और पूजा की वेदी पर रख दिया। अगर मेरा बुझना ही मुक्ति है तो ऐसा ही सही। जैसे ही उसने दिए को फूंक मारकर बुझाया, हवेली की दिशा से एक गर्जना सी आवाज आई। आसमान काला हो गया, धरती कांप उठी। मंदिर के हर दिए की राख एक क्षण के लिए चमकी और फिर सब लुप्त हो गया। अंधेरे के बीच सिर्फ एक लौ बची, वही जो रवि ने बुझाई थी। पर अब वह धरती से कुछ फीट ऊपर जल रही थी।
स्थिर और मौन। उस नीली लौ में किसी का चेहरा दिखा, वैशाखी का नहीं बल्कि रवि का खुद का। और तभी हवा में एक वाक्य गूंजा, हर दिया अंधेरे से नहीं लड़ता, कुछ उसे पूरा करता है। गांव फिर से शांत हो गया। अगली सुबह कर्णपुर के आसमान में अजीब धुंध छाई हुई थी। सूरज उगा, पर उसकी किरणें जैसे किसी अदृश्य पर्दे के पीछे ठहर गईं। गांव के लोग जागे तो उन्होंने देखा हर घर की चौखट पर अपने आप एक दिया जल उठा था। ना तेल ना बाती, फिर भी लौ स्थिर थी। मुखिया ने भयभीत होकर कहा, किसी ने दीप जलाया नहीं, फिर ये रोशनी कहां से आई? कोई उत्तर नहीं मिला। गांव के मंदिर की ओर कुछ लोग दौड़े। वे देखकर सन्न रह गए। रवि का कोई अता पता नहीं था, लेकिन गर्भगृह के बीचों बीच एक नीली लौ जल रही थी, जो किसी दिए में नहीं हवा में तैर रही थी, और उसकी परछाई मंदिर की दीवारों पर किसी इंसान की थी। लोग डर से पीछे हटे। तभी मंदिर की छत से राख की हल्की परत गिरने लगी और हवा में किसी की आवाज गूंजी, मंद पर जानी पहचानी, डरो मत, दिए जले हैं, साया अब नहीं। बाहर हवेली की दिशा में एक तेज रोशनी फैली। कोई साहस नहीं जुटा पाया कि वहां जाए, लेकिन हवेली की छत पर अब एक आकृति दिखाई दे रही थी, सफेद कुर्ता पहने, हाथ में दिया थामे हुए। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी। दूर से देखने पर लगा जैसे वह रवि है, पर नीले उजाले के भीतर उसकी छाया किसी और की थी, वह वैशाखी की। उस शाम गांव में कोई पटाखे नहीं फूटे, न ही कोई दिया बुझाया गया। लोगों ने कहा, कर्णपुर का साया जलकर रोशनी बन गया। मगर हर दिवाली की रात जब आखिरी दिया जलता है, उसकी लौ में कभी कभी दो चेहरे झलकते हैं, एक रवि का, दूसरा वैशाखी का। और तब हवा में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। हर दिया बुझता नहीं, कुछ लौ बनकर सदा जलते हैं। कर्णपुर गांव को उस घटना के बाद 20 साल बीत चुके थे। ठाकुर हवेली अब भी खड़ी थी, मगर कोई उसके पास नहीं जाता था। लोग कहते थे, हर दिवाली पर हवेली की खिड़कियों में नीली लौ चमकती है और हवा में किसी के पांवों की धीमी आहट सुनाई देती है, जैसे कोई लौटकर फिर देख रहा हो कि साया जिंदा है या नहीं। गांव अब आधुनिक हो चला था। बिजली, पक्के रास्ते और नए मकान बन गए थे, लेकिन हवेली का इलाका वैसे ही वीरान रहा। उसके पास अब भी कोई दिया नहीं जलाता था। उस साल एक नई परिवार आया, शहर से रीमा और उसका छोटा बेटा अयान। उन्हें गांव की सीमा पर बने पुराने बंगले में रहना था, जो ठाकुर हवेली से मात्र आधा किलोमीटर दूर था। पहली ही रात रीमा ने देखा खिड़की से हवेली की तरफ अजीब रोशनी आ रही है। उसने सोचा शायद कोई त्योहार है, मगर जब उसने ध्यान से देखा, हवेली की छत पर सिर्फ एक दिया जल रहा था। उसकी लौ नीली थी। अगली सुबह अयान ने आकर कहा, मां, कल रात एक अंकल आए थे। उन्होंने मुझे एक दिया दिया और कहा कि इसे कभी मत बुझाना। रीमा ने चौंक कर देखा, बच्चे के हाथ में एक छोटा सा दिया था, जिसमें कोई बाती नहीं थी, पर फिर भी हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। उसने झुंझलाकर कहा, अयान, कहां से लाया ये? अयान मुस्कुराया, वो हवेली वाले अंकल ने दिए। बोले, अब साया मेरा है। रीमा का गला सूख गया। उसने गांव वालों से बात की। एक बुजुर्ग कांपते हुए बोला, वो दिया तू बुझा नहीं सकती बिटिया, वो ठाकुर रवि का दिया हुआ दिया है। जब वो लौ खत्म नहीं होती, हवेली फिर किसी को बुलाती है। रात गहरी हुई। रीमा ने दिए को कपड़े में लिपटा कर रख दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद घर के सारे बल्ब अपने आप बंद हो गए। सन्नाटे में एक हल्की आवाज आई, दिया मत छिपा, लौ तेरे घर में आ चुकी है। रीमा ने जब कपड़ा हटाया, दिया फिर खुला जल रहा था और उसकी परछाई दीवार पर दो आकृतियों जैसी थी, एक आदमी की और एक औरत की। बाहर हवेली की खिड़कियों में सभी दिए एक साथ जल उठे। कर्णपुर की रात फिर उजली हो गई, पर इस बार वह उजाला डर से भी ज्यादा गहरा था, क्योंकि हवेली में कोई लौ नहीं जली थी, बल्कि साया लौट आया था। कर्णपुर की सर्द रात थी। हवा में धुएं और गीली मिट्टी की गंध थी। गांव में सब दिवाली की सफाई में जुटे हुए थे। जलतई आया, लेकिन रीमा का दिल बेचैन था। पिछले साल की उस रात को हुए हादसे को याद करते ही उसकी रगों में सिहरन दौड़ जाती थी। वह दिया जो बिना बाती के जलता था और हवेली से आती वह नीली चमक। रीमा ने अपने बेटे अयान को अब हवेली के पास जाने से मना किया था, मगर बच्चे का जिज्ञासु मन मानने वाला कहां था। उस रात जब रीमा सो रही थी, अयान चुपचाप उठकर बाहर निकला। उसके हाथों में वही दिया था
हल्की हल्की नीली लौ थिरक रही थी, जैसे उसे रास्ता दिखा रही हो। हवेली तक पहुंचते ही उसने देखा दरवाजे खुले थे। अंदर की दीवारें पुराने चित्रों और मोमबत्तियों के निशानों से भरी थीं, लेकिन उसमें अब भी जीवन की हल्की झलक थी, जैसे कोई अदृश्य आदमी अब भी वहां रहता हो। अयान ने धीमे स्वर में कहा, अंकल। हवा में पत्तों की सरसराहट हुई। अचानक दीवार के अंत से एक नरम आवाज आई, मैं तेरी लौ का रखवाला हूं अयान, तू घर लौटा, देर हो गई है। अयान ने दिया ऊंचा उठाया। सामने एक सफेद कुर्ता पहने आदमी खड़ा था, वही चेहरा जो पुराने चित्रों में दिखाई देता था, रवि। पर उसकी आंखें इस बार नीली नहीं, राख जैसी थी। क्या तुम भूत हो? अयान ने पूछा। रवि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तेरी विरासत हूं, तू लौ का अगला रक्षक है। बाहर तेज हवा चली और हवेली की दीवारों पर सैकड़ों परछाइयां उभर आईं। किसी की हंसी, किसी की चीख, किसी की प्रार्थना, सब मिलकर एक गर्जना में बदल गईं। मां ने कहा, तुम साया हो, अयान बोला। रवि ने धीरे से उत्तर दिया, हर साया किसी दिए से जन्म लेता है, लेकिन जिसे अंधकार अपना बना ले वह पौहे अमर हो जाता है। अयान पीछे हट गया। दिया कांपने लगा। फूस की आग जैसी रोशनी चारों ओर फैल गई और एक पल में सब कुछ शांत हो गया। जब हवेली का दरवाजा सुबह खुला तो अंदर सिर्फ दीवार पर एक नया निशान था, एक छोटे बच्चे की हथेली जो राख से बना थी। रीमा ने वह निशान देखा और टूटी आवाज में कहा, फिर से वही शुरू हो गया। हवेली की छत पर दूर से दो दिए जल उठे। एक अतीत का प्रतिनिधि था रवि और दूसरा अयान का। सुबह का सूरज गांव में उगा, लेकिन हवेली के ऊपर बादलों का साया अब भी लटका था। रीमा ने बेटे अयान को अपनी गोद में लेते हुए कांपती आवाज में पुकारा, अयान, बता बेटा, तू रात को गया था ना हवेली में? अयान का चेहरा खाली था, जैसे किसी और की परछाई उस पर गिर गई हो। उसने बस इतना कहा, वो मुझे बुला रहे थे मां, दिया बुझता नहीं, मैं बस लौ देखने गया था। रीमा का दिल धक से रह गया। बच्चे की हथेली पर राख का निशान अब गाढ़ा पड़ चुका था, एक दिए के आकार का। उसने हथेली पर गंगाजल छिड़का, पर निशान गायब नहीं हुआ। गांव वालों ने जब यह देखा तो वे हवेली की ओर भागे। कहते हवेली के द्वार पर अब परिणाम लिखा था, दूसरी लौ जाग चुकी है। रीमा ने गांव के पंडित से सहायता मांगी। पंडित जी ने कहा, यह वो लौ है जो शरीर नहीं, आत्मा जलाती है। इसे बुझाया नहीं जा सकता, बस इसका मार्ग मोड़ा जा सकता है। उन्होंने रीमा से कहा, हवेली के नीचे एक पुराना कुंड है, जहां पहली बार वैशाखी की राख रखी गई थी। अगर वहां जाकर तू उस दिए की राख मिला दे तो साया रुक सकता है। रात गहराई और रीमा बेटे को उठाकर हवेली की ओर चली। रास्ता टूटी झाड़ियों और बिखरी आग जैसी रोशनियों से भरा था, जैसे हर पेड़, हर दीवार उन्हें देख रही हो। जैसे ही वे हवेली पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सैकड़ों दिए एक साथ जल उठे। हर दिए की लौ में किसी चेहरे की छवि थी, किसी में एक औरत, किसी में बच्चा, किसी में बूढ़ा। रीमा ने कांपते हुए बेटे का हाथ पकड़ा। डरना नहीं अयान, हमें आंचल के नीचे रहना है। हवा में अचानक एक स्वर उठा, राख लौ नहीं बनती, रक्षक मत बन रीमा। दीवारें थरथराने लगीं और फर्श से राख की लहरें उठीं, जो सांपों की तरह घूमती हुई अयान के पैरों तक पहुंची। दिया तेजी से चमका और उसकी नीली लौ अब रक्तिम हो चुकी थी। रीमा ने चीखकर उसे सीने से लगाया और बोली, नहीं, अब किसी साये को मेरा बेटा नहीं मिलेगा। उसने झोली से गंगाजल फेंका और हवा में रोशनी की एक लकीर बन गई। उसी पल हवेली की छत पर किसी ने फुसफुसाया, यह सिर्फ शुरुआत है, तीसरी लौ बाकी है। हवेली का पिछला आंगन पूरी तरह झाड़ियों और राख में डूबा हुआ था। हवा में धुएं की गंध के साथ हल्की हल्की फुसफुसाहटें थीं, कभी गाना, कभी सिसकी। रीमा ने अयान को अपने आंचल में छिपाया और पुराने नक्शे को देखा जो पंडित जी ने दिया था। नक्शे के हिसाब से कुंड हवेली के पीछे जमीन के नीचे था। वह टूटी हुई दीवार के पास पहुंची तो वहां पत्थर का एक पट्टिका मिला, जिस पर हल्के अक्षरों में लिखा था, जहां राख सोती है वहां लौ जागती है। रीमा ने जैसे ही मिट्टी हटाई, नीचे से हल्की गर्मी निकली। उसने देखा लोहे की सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। दीवारों के भीतर चमकदार धूल थी, मानो सदियों की राख अब हवा में तैर रही हो। वह नीचे उतरने लगी।
हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। अयान उसकी गोद में बेसुध पड़ा था, लेकिन उसकी हथेली अब भी हल्का हल्का जल रही थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा एक विशाल गोल गड्ढा, जिसके बीच आग नहीं बल्कि राख बह रही थी। राख इतनी गाढ़ी थी कि उसमें से झिलमिलाहट निकलती प्रतीत होती थी। गड्ढे के चारों ओर 5 दिए रखे थे, जिनकी लौ भूतिया हरे रंग की थी। रीमा ने कांपते हुए कहा, वैशाखी, अगर तू यहीं है तो मुझसे सामने आ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर कुंड के भीतर की राख हिलने लगी। राख से एक आकृति उठी औरत की। लंबे बाल राख में भीगे हुए, चेहरा आधा झुलसा हुआ, आंखें जलते अंगारे जैसी। वह बोली धीमी पर थरथराती आवाज में, मैं वही हूं जिसे लौ ने जलाया था और साये ने बचाया। तू लौ लेकर आई है, इसलिए तुझसे कहना है साया कोई शत्रु नहीं है। रीमा ने कांपकर कहा, तो फिर मेरा बेटा क्यों जल रहा है? वैशाखी ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि तेरे बेटे ने दिया नहीं उठाया, उसने लौ को छुआ है। अब वह खुद रोशनी का वाहक है और हवेली में नया संतुलन बनने वाला है। रीमा के आसपास दिए एक साथ कांपने लगे। राख का कुंड मानो लावा बनकर हिल रहा था। वैशाखी पास आई और बोली, तेरे बेटे को बचाने का एक ही रास्ता है, तू उसकी जगह लौ को थाम ले, तू बुझ जाए। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे के माथे को चूमा और दोनों हथेलियां जोड़कर दिए के पास रख दी। लौ उसके स्पर्श से तेज हुई और हवा में चमकीली लकीर फैल गई। कुंड से उठी राख अब हवेली की दीवारों की ओर लौटने लगी। वैशाखी की आवाज धीरे धीरे गूंजी, अब दूसरी लौ बुझ गई, तीसरी से सावधान रहना। रीमा चीख उठी, तीसरी कौन? जवाब में बस राख की हल्की हंसी सुनाई दी। और जब वह ऊपर आई, हवेली शांत थी, पर बाहर आसमान में एक नया तारा जल रहा था, रक्तिम और अधूरा। रीमा हवेली से लौटकर सीधी पंडित जी के घर पहुंची। चेहरा राख से सना हुआ, आंखों में अजीब चमक थी। पंडित जी ने उसे देखकर घबराते हुए कहा, तू लौट आई, इसका मतलब तूने वैशाखी से सामना किया। रीमा ने सिर हिलाया, हां, पर वो राक्षस नहीं थी। वो आग में बेकसूर जली और अब हवेली उससे इंसाफ मांग रही है। उसने कहा, तीसरी लौ बाकी है। पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया। तीसरी लौ, इसका मतलब साया अभी शांत नहीं हुआ। पहली लौ रवि था, दूसरी तेरे बेटे की, और तीसरी। वह टोरदाए रुक गए, आंखें चौखट की ओर टिक गईं। दरवाजे पर एक छोटी लड़की खड़ी थी, गांव की मुनिया। उसके हाथ में एक मुरझाया फूल था और आंखों के भीतर नीली परछाई झिलमिला रही थी। उसने मासूमियत से कहा, मां ने कहा था दिया मत छूना, मगर उसने खुद मुझे लौ दी थी। रीमा का दिल बैठ गया। पंडित जी की आवाज टूट गई, तीसरी लौ मासूम आत्मा में जागती है, वही जो डर और विश्वास के बीच फंसी हो। मुनिया धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। उसके पैरों के नीचे मिट्टी की परत राख बनने लगी। वह मुस्कुराई। वैशाखी दीदी ने कहा था, अब सब दिए जल उठेंगे, कोई साया नहीं रहेगा, क्योंकि सब साया बन जाएंगे। रीमा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने उसका हाथ थामा, उसकी हथेली जल गई। दीवारों पर नीली रोशनी तैरने लगी। घर के बाहर पूरा गांव नीले उजाले से नहा गया। हर घर की दीवार पर किसी बच्चे की परछाई उभर आई, 1, 2, 3, जैसे पूरा गांव किसी अनदेखे दीपोत्सव में शामिल था। पंडित जी अचानक बोले, रीमा, अब रोकना संभव नहीं। हवेली का श्राप अपनी पूरी उम्र जीना चाहता है। तीसरी लौ बुझी तो गांव बचेगा, नहीं तो इतिहास दोहराया जाएगा। रीमा ने कांपते हुए पूछा, कैसे बुझाऊं इतनी निर्दोष आत्मा की लौ? पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी अंधेरे से बचने के लिए रोशनी नहीं, परछाई का सहारा लेना पड़ता है। बाहर बिजली कड़की और हवेली के ऊपर बिजली गिर गई। पलक झपकते पूरी हवेली आग से घिर गई, पर यह आग लाल नहीं, नीली थी। मुनिया ने हवा में हाथ उठाया और मुस्कुराई, अब सब साये एक हो जाएंगे। रीमा ने उसकी ओर देखा और उसी पल उसे समझ आ गया कि हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं रही, बल्कि हर जले हुए दिए में बसी एक आत्मा बन चुकी है। जहां रीमा हवेली की नीली अग्नि में प्रवेश करती है, तीसरी लौ को समर्पण देती है और भय तथा मुक्ति के बीच अंतिम संघर्ष आरंभ होता है। कर्णपुर की रात फिर उजली थी, पर इस बार दिवाली नहीं थी। आकाश बिजली की नीली चमक से भरा हुआ था और हवेली की ओर से उठती नीली लपटें पूरे गांव को प्रकाशित कर रही थीं। लोग अपने घरों में बंद हो गए,
पर उनकी दीवारों पर नाचते साए चुपचाप बाहर झांकते दिख रहे थे। रीमा हवेली के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर राख की परत, आंखों में संकल्प की आग थी। अयान उसके साथ था, पर अब उसके शरीर से हल्की नीली चमक निकल रही थी। रीमा ने बेटे का हाथ पकड़ा और बोली, अब इस आग में हमें उतरना ही होगा। अगर तीसरी लौ नहीं बुझी तो हर बच्चा इस गांव में साया बन जाएगा। हवेली की बड़ी दरवाजे खुद खुल गए। भीतर की दीवारें दियों से भरी थीं, हजारों लौएं, पर किसी में गर्मी नहीं। हवा सर्द थी, पर सांसें जल रही थीं। केंद्र में वही मुनिया खड़ी थी। उसकी आंखों में अब वैशाखी का चेहरा झलक रहा था। वह मुस्कुराई। मुक्ति का समय आ गया रीमा, तू भी लौ बन जा, अंधेरे में जगह बाकी है। रीमा आगे बढ़ी और दिए की ओर इशारा करके बोली, लौ रोशनी के लिए होती है, विनाश के लिए नहीं। अगर मुक्ति चाहिए तो उसे किसी का जीवन लेना नहीं देना होगा। अयान की हथेली जल उठी। वही दिया प्रकट हुआ जो वर्षों पहले रवि के हाथों में था। उसकी लौ अब श्वेत हो चुकी थी, नीली नहीं। हवेली गूंज उठी। हर दीवार, हर दिया कांपने लगा। रीमा ने बेटे का हाथ थामा और झुककर कहा, इस बार दिया बुझाएगा वही जो लौ में पला है। अयान ने आंखें बंद की। मां की आंखों से मिलकर दिए पर फूंक मारी। एक पल को लगा जैसे दुनिया थम गई। नीली आग हवा में घुली, राख उड़कर आसमान में विलीन हो गई। धीरे धीरे हवेली की लपटें बुझने लगीं। सन्नाटे में वैशाखी की आवाज गूंजी। तीनों लौएं बुझ गईं। अब साया लौटेगा नहीं, पर याद रहेगा। रीमा ध्यान से सुनती रही। चारों ओर बस राख और हवा थी। अचानक हवेली की छत से राख का एक कण गिरा और उसी राख में तीन आकृतियां उभरी, रवि, वैशाखी और मुनिया। तीनों ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद लौ की बेटी। हवेली ढह गई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो अयान और रीमा मलबे के बीच बेहोश पड़े थे, लेकिन उनके चारों ओर कोई राख नहीं, बस हल्की सी सुनहरी चमक थी, जैसे किसी ने सूरज की पहली किरण फूंक दी हो। उस दिन के बाद कर्णपुर में हर दिवाली पर बस एक ही दिया जलता है, बिना तेल, बिना बाती, मगर सफेद लौ के साथ। लोग कहते हैं वही है शांति की लौ, जिसने साये को रोशनी में बदल दिया। पर कभी कभी जब हवा बहुत धीमी चलती है तो कहीं दूर हवेली के खंडहरों से हल्की फुसफुसाहट अब भी आती है। हर लौ बुझती नहीं, कुछ सिर्फ रूप बदलती है। कर्णपुर में अब नया दौर था। हवेली खंडहर बन चुकी थी। दीवारों की जगह वहां अब पत्थरों के बीच जंगली गुलमोहर उगाए थे। गांव बदल गया था। मोबाइल टावर खड़े हो गए, बिजली आई, स्कूल खुल गए। मगर जब भी हवा पश्चिम से बहती, उसमें आज भी जली हुई रुई और पुराने दियों की गंध घुल जाती थी। 20 साल बाद गांव में एक नई शिक्षिका आई, तन्वी। शहर से आई, जो स्वभाव से साहसी और तर्कशील थी। गांव के बच्चों को पढ़ाते हुए उसने कई बार सुना कि पुराने खंडहर में दियों की लोच अब भी चमकती है। गांव वाले उसे शांति की लौ का स्थान कहते थे। लेकिन रात को वहां कोई नहीं जाता था। तन्वी को इन लोक कथाओं से दिलचस्पी थी। उसने तय किया कि इस दिवाली पर वह वहां जाएगी। दिवाली की रात जब पूरा गांव उजले रंगों से सजा था, तन्वी हाथ में टॉर्च लेकर अकेली हवेली के खंडहर में पहुंची। वहां का सन्नाटा अजीब था। सैकड़ों झींगुरों की आवाज के बीच मानो कोई धीमी सांसें ले रहा हो। वह एक टूटी दीवार के पास झुकी और देखा। वहां जमीन पर 3 गोल निशान थे, राख के। बीच में धूल से लिखा था, लौ बुझाई नहीं गई थी, बस सोई थी। वह ठिठक गई। उसकी टॉर्च झिलमिलाई और दीवार पर कुछ चमका, 3 परछाइयों के धुंधले निशान। उसी वक्त टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में तन्वी ने महसूस किया किसी का हाथ उसके कंधे पर रखा था। कौन? उसने घबराकर पूछा। अंधेरे में हल्की नीली चमक उभरी। सामने एक किशोर लड़का खड़ा था जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। आपने हमें जगा दिया दीदी, उसने धीरे से कहा। अब हमें फिर से जलना होगा। तुम कौन हो? लड़के ने उत्तर दिया, अयान। तन्वी के कदम पीछे हट गए। वो नाम अब सिर्फ एक कहानी होना चाहिए था, मगर उसकी आंखों में वही श्वेत आग झिलमिला रही थी जो कभी हवेली के मंदिर में जलती थी। हवा में राख घुलने लगी और हवेली का दिल, जो वर्षों से मौन था, फिर से धड़क उठा। दीवारें चरमराईं जैसे वे किसी को वापस पहचाने लगी हों। तन्वी ने महसूस किया कि जमीन के नीचे से कोई कमजोर ध्वनि उठ रही है, धीरे धीरे, तालबद्ध, जैसे किसी का दिल धधक रहा हो। अयान पास आया और फुसफुसाया। तीनों लौएं बुझ गई थीं,
लेकिन राख ने चौथी को जन्म दिया है, राख की लौ। तन्वी पीछे हटी, पर उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अब राख में बदल चुकी थी। और फिर हवा में वही प्राचीन वाक्य गूंजा, हर लौ बुझती नहीं, कुछ मिट्टी से फिर जन्म लेती हैं। खंडहरों ने रोशनी उगलना शुरू कर दिया। गांव में देखा गया हवेली की टूटी छत से फिर सफेद दिया जल उठा। अगली सुबह तन्वी का चेहरा फीका पड़ा था। रात को जो उसने देखा, उसकी व्याख्या उसके तर्क से परे थी। वह सोचती रही, हो सकता है भ्रम हो, या शायद कोई बच्चा मजाक कर रहा था। लेकिन जब उसने अपने जूतों की तलहटी देखी तो जम गई उनमें राख की मोटी परत जमी थी। वह स्कूल पहुंची, बच्चों ने उसका स्वागत किया, पर जब उसने बोर्ड की ओर देखा, किसी बच्चे ने चौक से अनजाने में 3 शब्द लिखे थे, राख की लौ। तन्वी का दिल बेकाबू हो गया। उसने बच्चों से पूछा, किसने लिखा ये? सब चुप रहे। बस पीछे बैठा एक नया छात्र धीरे से बोला, वो मैंने नहीं लिखा दीदी, खुद ही बन गया था। तन्वी ने ध्यान दिया, उसी बच्चे की आंखों में भी वही फीकी नीली चमक थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि कमरे की खिड़की से हवा का झोंका आया और दीवार पर परछाई उभर पड़ी, अयान की। उसने फुसफुसाया, शिक्षिका तन्वी, राख अब सजीव हो चुकी है। चौथी लौ कोई दिया नहीं, इंसान है। तन्वी ने कंपकंपाती आवाज में कहा, कौन इंसान? वो जो सच्चाई को जगाना चाहता है। तू। कमरे में तेज ठंडक फैल गई। बच्चे एक एक करके बाहर भाग गए। तन्वी अकेली रह गई। हवा में हल्की राख गिरने लगी। अयान की परछाई पास आई और बोली, हवेली का चक्र अधूरा था। तीसरी लौ ने साया मिटाया, पर राख ने अब जीवन पकड़ लिया है। इसका मतलब? तन्वी ने पूछा। अब आवाज फंस रही थी। अब कोई नया जीव बनने वाला है, ना इंसान, ना आत्मा। हवेली की राख से उपजा प्रकाश और अंधकार का मिलाप। अचानक स्कूल की मेज पर रखी दिया आकृति वाली मूर्ति टूट गई। उसके भीतर से धुआं नहीं, बल्कि सुनहरी धूल निकली, गर्म पर कोमल। वही राख की लौ जो अयान ने वर्णित की थी। अयान धीरे धीरे बोला, अब सब कुछ तेरे हाथ में है। या तो इसे लौ बनाकर संभाल ले, वरना यह साया बनकर सबको निगल लेगी। कक्षा की दीवार कांपी और बाहर से उसी पुरानी हवेली की घंटी बजी। तन्वी ने सिर उठाया। आसमान काला था और सूरज के चारों ओर नीला चक्र घूम रहा था। उसी पल तन्वी ने निश्चय किया, वह अब इस कहानी की दर्शक नहीं रहेगी, बल्कि चौथी लौ की रक्षक बनेगी। हवेली फिर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। रात ढल चुकी थी। पूरा कर्णपुर सोया हुआ था, मगर हवेली के खंडहर की दिशा से धुंधली रोशनी उठ रही थी, न नीली न पीली, बल्कि राख जैसी। तन्वी टॉर्च लिए उसी दिशा में बढ़ रही थी। मन में डर तो था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे भी प्रबल थी। हवेली अब पूरी तरह टूट चुकी थी। दीवारें झुकी हुई, दरवाजे जंग खा चुके, मगर उसके बीचों बीच, ठीक वहीं जहां कभी ज्योति स्तंभ हुआ करता था, अब राख का गोलाकार ढेर चमक रहा था, जैसे राख नहीं, हवा में घुला हुआ कोई जीवंत प्राणी हो। तन्वी सावधानी से करीब पहुंची। उसने हाथ बढ़ाया। राख हल्की गर्म थी और छूते ही कनपट्टी में अजीब आवाज गूंजी। फुसफुसाहट जैसी नहीं, किसी की साफ बोली हुई आवाज। तू लौ की संतान है तन्वी। तेरी आंखों में जो जिज्ञासा है, वही चौथी लौ की चिंगारी है। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। हवा फिर चली और राख में आकृतियां बनने लगीं। पहले रवि, फिर वैशाखी, फिर रीमा। तीनों मुस्कुराते हुए बोले, तेरे माध्यम से साया और उजाला अब एक दिशा पाएंगे। चौथी लौ न श्राप है, न मुक्ति, यह संतुलन है। तन्वी की सांसें तेज हो गईं। उसने पूछा, अगर यह संतुलन है, तो फिर डर क्यों है हवेली में? वैशाखी की आत्मा बोली, क्योंकि जहां संतुलन होता है, वहां हर आत्मा अपने असली रूप को देखती है और हर इंसान अपनी सच्चाई से डरता है। अचानक भूमि कांप गई। राख का ढेर मानो किसी अदृश्य हवा में उठने लगा। लपटें नहीं थीं, पर वातावरण तप रहा था। उसी केंद्र से एक दिया सा आकार बना, पर बिना बाती के। उसकी लौ धड़धड़ाती नहीं थी, बस स्थिर थी, जैसे जीवित हो। तन्वी ने कदम आगे रखा। हवेली की दीवारों से आवाज आई, अगर तू इसे अपनाएगी तो इंसान नहीं रह पाएगी। यह लौ भीतर जलेगी और तेरा हर विचार साया बनेगा। तन्वी ने पीछे मुड़कर देखा। खंडहर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब या तो लौ को स्वीकार करना था, या इसी अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाना था। उसने निडरता से हाथ बढ़ाया।
और चौथी लौ को छू लिया। क्षण भर में हवेली के चारों ओर प्रकाश फैल गया। राख के कण आसमान में तैरने लगे, कुछ सुनहरी, कुछ काली चमकती हुई। तन्वी की आंखों में वही लौ समा गई। वो मुस्कुराई और बुदबुदाई, अब मैं न उजाला हूं न अंधकार, मैं राख की चौथी लौ हूं। हवेली के बाहर खड़ा गांव आसमान में एक नई रोशनी देख रहा था, जो न सूरज थी न तारा, लेकिन हर दिल में उतर रही थी। हवेली की रात के बाद तन्वी कई घंटों तक होश में नहीं रही। जब उसने आंखें खोली, वह अपने कमरे में थी। खिड़की से सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं, पर उन रोशनी की धारियों में राख के पतले बिंदु अब भी उड़ते दिख रहे थे, जैसे हवा में स्मृतियां तैर रही हों। उसने आईने में खुद को देखा, चेहरा वैसा ही था, मगर आंखों में एक हल्की सुनहरी चमक थी। उसकी हथेली पर राख का निशान उभर आया था, दिए के आकार का। मन में भय होता, फिर भी एक शांति सी महसूस हो रही थी, जैसे किसी अनसुनी आवाज ने कहा हो, अब तू आधी लौ बन चुकी है। उस दिन जब वह स्कूल पहुंची, बच्चों के हाव भाव बदले हुए थे। सबके चेहरों पर अजीब एकाग्रता थी, कोई हंस नहीं रहा था। तन्वी ने पूछा, क्या हुआ, सब इतने चुप क्यों हैं? एक छोटी लड़की उठी और बोली, दीदी, कल रात आपने सबको बुलाया था। आपने कहा था कि दियों की राख छूना, वो अब डराती नहीं। तन्वी हतप्रभ रह गई। उसे तो याद भी नहीं था कि रात में वह घर से निकली थी। मैं तो वह आगे कुछ कहती, उससे पहले सब बच्चों ने एक साथ कहा, हमारे सपनों में वही हवेली आई थी और उसमें आप खड़ी थीं दिया लिए। यह सुनकर तन्वी का दिल कांप उठा। रात होते ही फिर वही नींद, वही दृश्य। हवेली अंधेरे में थी, मगर दियों की जगह अब लोग थे, सैकड़ों लोग, जो राख में खड़े थे। सभी ने आंखें तन्वी की ओर उठाई और एक साथ कहा, संतुलन अधूरा है, तू लौ और साया दोनों को संभालती है, अब तय कर कौन बचेगा। वह चौंकी, इसका मतलब? एक वृद्ध आत्मा ने कहा, हर युग में एक चौथी लौ होती है, जो पिछले अंधकार की राख से जन्म लेती है। तू वही है। अगर तू खुद को रोक नहीं सकेगी, तो पूरा कर्णपुर तेरा प्रतिबिंब बन जाएगा। तन्वी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने हवा में देखा, हर दिया, हर आत्मा अब उसे घेर रही थी, और उनके बीच वही स्वर, अब कोमल, अब कठोर। लौ जब खुद को नहीं पहचानती, तब वह साया बन जाती है। वह अचानक जागी, लेकिन उसका कमरा अब उजला नहीं था। दीवारें धुंधली और गर्म थीं, जैसे भीतर कोई रोशनी सुलग रही हो। आईने में उसने देखा, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, पर होंठ उसके अपने स्थिर थे। आईने से आवाज निकली, अब तू बुझ नहीं सकती हो तन्वी, तू चौथी लौ है और तेरा अगला रूप ही हवेली का नया अध्याय बनेगा। तन्वी लगातार बेचैन रहने लगी थी। हर दिन उसके भीतर जैसे कोई अदृश्य आग जल रही थी, और रात को नींद में वही खंडहर, वही राख की चमकती लकीरें। सुबह जब वह तैयार होकर स्कूल जा रही थी, आईने के सामने एक अजीब दृश्य दिखा। उसकी परछाई उसकी हर हरकत की नकल नहीं कर रही थी। जहां वह मुस्कुराई, परछाई ने शून्य में घूरा। जहां उसने बाल बांधे, परछाई ने हाथ नीचे लटकाए रखे। तन्वी ने डरते हुए आईने की ओर बढ़कर हाथ हिलाया। इस बार उसकी परछाई पीछे हट गई और धीमे से मुस्कुराई, पर वह मुस्कान उसकी अपनी नहीं, जैसे कोई तीसरा था उसे देख रहा हो। उसने घबराकर पीठ मोड़ी। उस पल खिड़की के शीशे में कई धुंधली आकृतियां दिखीं। वे सब उसकी ओर इशारा कर रही थीं, पर आवाज किसी की नहीं थी। हवा में राख का घना झोंका उठा और कमरे की दीवार पर एक नई दरार पड़ गई, दिए के आकार की। शाम को जब तन्वी स्कूल लौटी, कई बच्चों ने शिकायत की, दीदी, हमारे सपनों में आज भी अंधेरा था, आपका साया घूम रहा था। उसने कहा, अब दूधिया रोशनी से डरना सीखो। तन्वी का दिल धड़कने लगा। गांव के लोग भी अब घर देर से छोड़ते, बच्चों को बिना दिया जलाए सोने नहीं देते। किसी बुजुर्ग ने तन्वी से डरते हुए कहा, बिटिया, जब से तूने हवेली की राख छुई, गांव में कई दिए आप ही बुझ जाते हैं। क्या तू ही है चौथी लौ? तन्वी ने इनकार किया, मगर जब रात को लौ बुझे कमरे में बैठी, उसकी परछाई ने धीरे से फुसफुसाया, अब मैं तेरी रक्षक नहीं, मैं तेरा दर्पण हूं। जितनी रोशनी बढ़ेगी, उतना ही मेरा साया गहरा होगा। तभी कमरे की बत्ती झपकी और दीवार पर तन्वी के सामने दूसरी परछाई बनी। वह बड़ी, तेज, आंखों में दहकती राख जैसी आत्मा। वह बोली, अगर तू अगली दिवाली तक खुद पर नियंत्रण नहीं रखेगी, तो तेरा साया इस गांव की अगली हवेली बनेगा। तन्वी चीख कर उठी, तू कौन है? परछाई बोली,
मैं वही चौथी लौ हूं जो राख से निकली और अब तुझसे अलग होकर नया जीवन चाहती है। वह इस डर से कांप गई कि उसकी खुद की रोशनी अब उसके लिए अभिशाप बन चुकी थी। और हवेली के खंडहरों से हल्की गर्म हंसी की प्रतिध्वनि फिर सुनाई दी। लौ जब अलग होती है तो सबसे गहरी परछाई बनती है। तन्वी लगातार बेचैन रहने लगी थी। हर दिन उसके भीतर जैसे कोई अदृश्य आग जल रही थी और रात को नींद में वही खंडहर, वही राख की चमकती लकीरें। सुबह जब वह तैयार होकर स्कूल जा रही थी, आईने के सामने एक अजीब दृश्य दिखा। उसकी परछाई उसकी हर हरकत की नकल नहीं कर रही थी। जहां वह मुस्कुराई, परछाई ने शून्य में घूरा। जहां उसने बाल बांधे, परछाई ने हाथ नीचे लटकाए रखे। तन्वी ने डरते हुए आईने की ओर बढ़कर हाथ हिलाया। इस बार उसकी परछाई पीछे हट गई और धीमे से मुस्कुराई, पर वह मुस्कान उसकी अपनी नहीं, जैसे कोई तीसरा था उसे देख रहा हो। उसने घबराकर पीठ मोड़ी। उस पल खिड़की के शीशे में कई धुंधली आकृतियां दिखीं। वे सब उसकी ओर इशारा कर रही थीं, पर आवाज किसी की नहीं थी। हवा में राख का घना झोंका उठा और कमरे की दीवार पर एक नई दरार पड़ गई, दिए के आकार की। शाम को जब तन्वी स्कूल लौटी, कई बच्चों ने शिकायत की, दीदी, हमारे सपनों में आज भी अंधेरा था, आपका साया घूम रहा था। उसने कहा, अब दूधिया रोशनी से डरना सीखो। तन्वी का दिल धड़कने लगा। गांव के लोग भी अब घर देर से छोड़ते, बच्चों को बिना दिया जलाए सोने नहीं देते। किसी बुजुर्ग ने तन्वी से डरते हुए कहा, बिटिया, जब से तूने हवेली की राख छुई, गांव में कई दिए आप ही बुझ जाते हैं। क्या तू ही है चौथी लौ? तन्वी ने इनकार किया, मगर जब रात को लौ बुझे कमरे में बैठी, उसकी परछाई ने धीरे से फुसफुसाया, अब मैं तेरी रक्षक नहीं, मैं तेरा दर्पण हूं। जितनी रोशनी बढ़ेगी उतना ही मेरा साया गहरा होगा। तभी कमरे की बत्ती झपकी और दीवार पर तन्वी के सामने दूसरी परछाई बनी। वह बड़ी, तेज, आंखों में दहकती राख जैसी आत्मा। वह बोली, अगर तू अगली दिवाली तक खुद पर नियंत्रण नहीं रखेगी तो तेरा साया इस गांव की अगली हवेली बनेगा। तन्वी चीख कर उठी। तू कौन है? परछाई बोली, मैं वही चौथी लौ हूं जो राख से निकली और अब तुझसे अलग होकर नया जीवन चाहती है। वह इस डर से कांप गई कि उसकी खुद की रोशनी अब उसके लिए अभिशाप बन चुकी थी। और हवेली के खंडहरों से हल्की गर्म हंसी की प्रतिध्वनि फिर सुनाई दी। लौ जब अलग होती है तो सबसे गहरी परछाई बनती है। गांव अब बदलने लगा था। रात में लोगों के घरों की दीवारों पर किसी के हाथों के निशान दिखाई देते, राख से बने दिए की आकृति जैसे। कई घरों के भीतर दिए अपने आप जल उठते, फिर अचानक बुझ जाते। गांव के बीच के पोखर में रात को सफेद उजाला तैरता नजर आता। लोग कहने लगे, चौथी लौ अब बाहर आ गई है। तन्वी ने इन सब पर ध्यान देना बंद कर दिया था, या शायद वह खुद इन घटनाओं की वजह समझ रही थी। उसकी परछाई अब रात के समय आईनों से बाहर निकल आती, कमरे के बीच खड़ी, उसकी हर बात दोहराती, पर आवाज उल्टी। कभी कभी वह अपने पीछे कान में फुसफुसाहट सुनती, मैं साया नहीं, तेरा दूसरा रूप हूं, तू बस नाम है, असली लौ मैं हूं। तन्वी ने कई रातें हवेली के खंडहर में बिताई। वह वहां शांति खोजने गई थी, पर वहां अब एक और अंधकार पल रहा था। राख हिलती और उससे पुराने चेहरों की छवियां बनती। रवि, वैशाखी, रीमा, तीनों कहीं दुखी, कहीं चेतावनी देती मुद्रा में बोले, तन्वी, लौ को अपना दर्पण मत बनने दे। जब लौ अपने ही प्रकाश में डूब जाती है तो राख फिर जागती है। तन्वी ने कांपते हुए कहा, पर मैं इसे रोक नहीं पा रही, वो मेरा साया नहीं सुनती। वैशाखी की आत्मा ने हाथ उठाया, तू चौथी लौ थी, अब बन रही है पांचवी, वह जो संतुलन को भी मिटा दे। अचानक हवेली गूंज उठी। दीवारें दरारों से भरी, जैसे राख भीतर जीवित हो गई हो। तन्वी की परछाई वहीं उसके सामने खड़ी थी, पर अब अधूरी नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, पर त्वचा पारदर्शी, जैसे लपट। वह बोली, मैं अब हवेली नहीं, पूरा गांव हूं। मैं हर दिए की बुझी लौ में जीवित हूं और मुझे कोई शांति नहीं चाहिए, बस अस्तित्व। रवि की आत्मा ने तन्वी की ओर देखा और कहा, अब यह निर्णय तेरे हाथ है, या तो उसे अंगीकार कर ले और उजाला बन जा, या उसे मिटा दे और खुद बुझ जा। तन्वी की आंखों में आंसू थे। हवेली की राख अब हवा में उड़ रही थी। आकाश नीला नहीं, राख ही सफेद हो चुका था। उसने साया की ओर देखा और बोली, अगर तू मेरा हिस्सा है तो मैं तुझे मिटाऊंगी नहीं, तुझे समेट लूंगी।
उसने हाथ बढ़ाया और परछाई को छुआ। क्षण भर में हवेली की सारी रोशनी समा गई। दिए, साए, राख सब एक लहर में मिल गए। गांव की दिशा में भी हल्की सुनहरी किरण उठी। लोग बोले कर्णपुर की हवा गर्म हो उठी, जैसे किसी ने फिर से दीप जलाया हो। लेकिन जब लोगों ने हवेली की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। बस दीवार पर एक प्रतीक चमक रहा था, दिए और साए का मिला जुला चिन्ह। तन्वी के अदृश्य हो जाने के बाद कर्णपुर अजीब शांति में डूबा रहा। हवेली की राख अब उड़ती नहीं थी, और जिस आकाश पर हमेशा धुंध का पर्दा रहता था, वहां पहली बार साफ सूरज दिखा। लोगों ने सोचा शायद साया सच में समाप्त हो गया है, मगर शांति टिक नहीं सकी। 3 सप्ताह बाद गांव में 3 शिशु जन्मे। तीनों की हथेली में जब दाई ने काजल लगाया, तो दिए का हल्का निशान खुद उभर आया। कोई दर्द नहीं, कोई जलन नहीं, पर वह चमक तब दिखाई देती जब बच्चा रोता था, जैसे हर आंसू की बूंद उसके भीतर से रोशनी खींच रही हो। मुखिया ने पंडित जी को बुलाया। उन्होंने बच्चों की हथेलियां देखकर धीमे स्वर में कहा, हवेली बुझी नहीं, बस अब सांस ले रही है। चौथी लौ मिट्टी में मिल गई थी, उसकी रेखा अब इंसानों के जन्म में उतर आई है। गांव ने बच्चों की सुरक्षा के लिए पुराना मंदिर फिर से खोला। हर अमावस्या की रात कोई न कोई वहां जाता, दीप जलाता और कहता, ये दिया बुझने ना पाए। पर एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मंदिर का दीप अपने आप तेज हो उठा। लपटें ऊंचाई तक फैली, मगर जली नहीं। दरवाजे के बाहर वही प्रतीक दिखाई दिया जो हवेली की दीवार पर था, दिए और साए का मिला जुला चिन्ह। उस रात जन्मे चौथे बालक की आंखें सुनहरी थीं, और जब उसने पहली बार सांस ली, तो चारों ओर सूक्ष्म राख उड़ने लगी, गर्म, चमकीली, जीवंत। किसी ने डरते डरते कहा, शायद यही चौथी लौ का पुनर्जन्म है। तन्वी लौट आई है। उस क्षण गांव के हर पुराने चबूतरे, हर दीवार पर एक नई परछाई उभरी। न डरावनी, न उजली, बस शांत, जैसे कर्णपुर अब साए से नहीं, संतुलन से भरा हो। सुबह होते ही मुखिया ने घोषणा की, अब कोई हवेली नहीं जाएगी। जहां दिया जलेगा, वहां साया उसका साथी रहेगा। आकाश में सूरज निकला, पर उसकी किरणों में पहली बार हल्की राख की झिलमिल थी। मानो किसी ने कहा हो, हर अंत में एक नई लौ छिपी होती है। साल 2055। कर्णपुर अब छोटा गांव नहीं रहा, बल्कि एक उभरता टेक टाउन बन गया था। पुराने मंदिर की जगह अब एक शोध केंद्र खड़ा था, ल्यूमिनॉक्स लैब, जहां वैज्ञानिक और छात्र स्थानीय वातावरण में चमकने वाले सूक्ष्म कणों पर शोध कर रहे थे। इसी संस्थान की सबसे युवा वैज्ञानिक थी आर्या, तेज तर्रार, तर्क में अडिग और गांव की ही बेटी। बचपन में उसे अक्सर लोग कहते, तेरी हथेली में लौ है। वह हंस देती, वो तो पुरानी कहानियां हैं। एक रात जब वह लैब में अकेली थी, प्रयोगशाला की मशीनों पर अचानक ऊर्जा का अजीब रीडिंग आने लगी। स्क्रीन पर अक्षर खुद उभरते गए। RAC कोड इनिशिएटेड। राख कोड प्रारंभ हुआ। आर्या ने चकित होकर सेंसर की तरफ देखा। बॉक्स के भीतर धरती से ली गई राख नमूना अपने आप चमकने लगा, और उस पर दिए और साए का वही पुराना प्रतीक उभर आया। हवा में हल्का कंपन हुआ। पुराना रिकॉर्ड देखते देखते उसे तन्वी देवी का नाम मिला, वही शिक्षिका जिसके गुमशुदा होने से कहानी समाप्त मानी गई थी। अचानक स्क्रीन झिलमिलाई और आवाज आई, आर्या, तू मेरा उत्तर है। चौथी लौ ने अब रूप बदला है। वह ठिठक गई। मशीन से राख उठकर हवा में फैलने लगी, और प्रयोगशाला की दीवारों पर सुनहरी लकीरें बनने लगी, जैसे कोई अनदेखा हाथ कुछ लिख रहा हो। लकीरें जुड़कर वाक्य बनी, संतुलन विज्ञान में छिपा है, पर जीवन की जड़ें प्रकाश और साए दोनों से बनी हैं। आर्या ने रिकॉर्डर चालू किया। अगर यह जीव द्रव्य है, तो यह ऊर्जा किस स्रोत से आती है? उत्तर में स्पीकर से वही फुसफुसाहट गूंजी जो हवेली की किंवदंतियों में दर्ज थी, जहां दिया जले वहां साया भी होना चाहिए। यही अनंत नियम है। अचानक सिस्टम बंद हो गया, और बॉक्स से राख में से एक छोटी सी लौ निकली, धीरे धीरे स्थिर होती हुई। आर्या ने कांपते हुए कहा, क्या ये कोई जीव है? उसी क्षण उसकी हथेली पर हल्की गर्मी उठी, और वही दिए का पुराना निशान उभर आया, जो पीढ़ियों से रहस्य बना था। आर्या ने हवा में देखा। जहां मशीन का धुआं उठ रहा था, वहां अब एक अजीब आकृति बन रही थी, काली नहीं, हर दिशा में झिलमिलाती। आवाज फिर आई, तू 5वीं लौ है आर्या। अब तू संतुलन का अर्थ खोजेगी, विज्ञान में नहीं, स्वयं में।
तन्वी जब हवेली के अंदर गई तो उसने महसूस किया कि भूतिया शक्ति किसी पिता की अनकही व्यथा लिए इस जगह में घूम रही है। हवेली के कोनों में छुपी परछाइयां धीरे धीरे जीवित होती दिखीं। अचानक एक गूंजती आवाज आई, मेरे बेटे की कब्र कहाँ है? तन्वी के भीतर एक डर और जिज्ञासा का तूफान उठा। हवेली की दीवारों से बाहर निकलते हुए राख के कणों ने उसका मार्ग रोशन किया। वह गहरे तहखाने की ओर बढ़ी, जहां एक पुरानी कब्र मिली। कब्र के पास राख से बना एक संदूक रखा था, जिसे खोलते ही अंधकार भरा एक रहस्य उजागर हुआ। कब्र के रहस्य ने हवेली के भूतिया साए के गहरे कारण को सामने रखा। एक आधी उम्र की महिला की आत्मा, जिसने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इस हवेली को शापित कर दिया था। उसकी मौत का सच एक भारी साजिश थी, जिसमें हवेली का नौकर कालू भी शामिल था। तन्वी ने समझा कि इसे बुझाना केवल बाहरी आग से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष से संभव है। उसने उस आत्मा से संवाद किया, अपनी हिम्मत दिखाई और अंततः गांव वालों के सहयोग से हवेली की फिर से आग बुझाई गई। यह कहानी अतीत के भूतों से मुक्ति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन गई। तन्वी हवेली की तहखाने में गहराई तक चली गई। चारों ओर वही नीली आग की मंद रोशनी और राख के कतरे हवा में मंडरा रहे थे। अचानक एक पुरानी कब्र उसके सामने प्रकट हुई। कब्र के संग राख का एक संदूक रखा था, जिस पर AUM और त्रिशूल के निशान उकेरे गए थे। जैसे ही तन्वी ने संदूक खोला, ठंडी हवा के झोंकों के साथ एक सूनी आवाज गूंजने लगी, मेरे बेटे की कब्र को खोजो, तभी मैं शांति पाऊंगी। तन्वी ने हिम्मत करके तहखाने की गहराइयों में कदम बढ़ाया। वह देख रही थी कि इसकी दीवारों पर पुरानी खटखटाहटें और रंग बिरंगी परछाइयां उभरने लगीं। हवेली का अतीत खुद सामने आया था। इतिहास ने उसे बताया कि आधी उम्र की महिला, जिसे भूतिया आत्मा माना जाता था, अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इस हवेली पर साया बनकर बाकी थी। हवेली का नौकर कालू और गांव का एक खतरनाक शख्स इस त्रासदी से जुड़े थे। तन्वी को अपने भीतर की ताकत पर विश्वास था, पर यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं थी, आंतरिक संकट भी था। उसने अपनी आत्मा की रोशनी को जगाया और उस आत्मा से संवाद किया, अपने भय को जीतने के लिए। आखिरकार तन्वी ने गांव वालों के सहयोग से उस कब्र को शांति दी। हवेली में छाई नीली आग बुझी और गांवों में फिर से उजाला फैल गया। लेकिन हवेली की दीवारों के पीछे अब भी कुछ रहस्य दबे हुए थे, जो शायद भविष्य में खुलेंगे। रात की धुंध जब गाढ़ी होने लगी तो कर्णपुर की भूतिया हवेली में एक अजीब सी हलचल हुई। तन्वी ने खुद को हवेली के तहखाने में पाया, जहां चारों ओर पुरानी दीवारें रहस्यों को छुपाए हुए थीं। हवेली की नीली लौ की बुझी हुई परछाई अब एक जीवित साए की तरह उसे घेर रही थी। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मेरे बेटे की कब्र कहाँ है? तन्वी ने गहरी सांस ली और तहखाने के अंधकार में कदम बढ़ाए। उसे पुरानी कब्र मिली, जिसके पास राख से बना संदूक रखा था। संदूक खुला तो हवेली की भूतिया आत्मा की कहानी सामने आई, एक आधी उम्र की महिला की, जिसे अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेना था। हवेली का नौकर कालू और गांव का एक साया बने व्यक्ति इस त्रासदी के पीछे थे। तन्वी ने अपने भीतर की हिम्मत जगाई और उस आत्मा से संवाद किया। उसने शांति से कहा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूं, पर इस बदले से शांति नहीं आती। आओ हम तुम्हें मुक्ति दिलाएं। अंततः गांव वालों के सहयोग से कब्र की असलियत सामने आई और हवेली में फैली नीली आग बुझाई गई। इत्मीनान लौट आया, लेकिन हवेली की दीवारों के भीतर अब भी छिपा था वह रहस्य, जो शायद भविष्य में फिर जागेगा। रात के सन्नाटे में हवेली की दीवारों से उठती नीली लपटें अब केवल रोशनी नहीं, बल्कि एक भयानक चेतना लिए हुए थी। तन्वी की सांस तेज हो रही थी। उसकी परछाई, जो कभी उसका साथी था, अब उसकी आत्मा का विकृत साया बनकर डर पैदा कर रहा था। हवेली की हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजर रही थीं। मेरे बेटे की कब्र कहाँ है? तन्वी हिम्मत जुटाकर हवेली के तहखाने की ओर बढ़ी। वहां एक पुरानी कब्र मिली, जिसके सामने राख से बना संदूक रखा था। संदूक खोलते ही एक आत्मा की पीड़ा के शब्द घर घर गूंजने लगे। आधी उम्र की महिला की आत्मा, जो अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने की आस लिए ईथर में भटक रही थी। उसकी मौत एक दर्दनाक षड्यंत्र का हिस्सा थी, जिसमें हवेली का नौकर कालू भी शामिल था। तन्वी ने उस आत्मा से संवाद किया, अपने भीतर की रोशनी को जगाकर। उसने कहा, मैं तुम्हारे दर्द को जानती हूं, पर बदला जीवन को जला देता है, शांति नहीं। आइए, हमें तुम्हें मुक्ति दिलानी है।
गांव के लोगों की मदद से तन्वी ने उस रहस्य को सुलझाया और हवेली की नीली आग को बुझाया। भूतिया हवेली अब फिर से शांत हो गई, लेकिन दीवारों में छुपा था वह अनकहा साया जो कभी पूरी तरह नहीं मिट सकता था। हवेली के भीतर का अंधकार अब सिर्फ तन्हाई का नहीं, बल्कि एक दहशत भरे साये का भी था। तन्वी कदमों की गूंज में उस रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस कर रही थी जो उसी नीली आग की तरह आत्मा तक जलाने वाली थी। हर दीवार के पीछे छुपा एक राज, हर कमरे में एक डर के संकेत, और हवेली के तहखाने में छुपा था वह अंतिम रहस्य। उस तहखाने के कोने में पुरानी कब्र तन्हा सी पड़ी थी। वहां राख से बना काला संदूक रखा था जिस पर पुराने निशान उकेरे हुए थे। तन्वी ने संदूक खोला और भीतर छुपे दस्तावेज पढ़े, जिसमें हवेली की भूतिया आत्मा का दर्द और उसकी अनकही कहानी दर्ज थी। वह आधी उम्र की महिला थी जिसने अपने बेटे को एक षड्यंत्र के कारण खो दिया था। उसकी आत्मा बदले की आग लिए हवेली में भटक रही थी और उसकी मौत के पीछे हवेली का नौकर कालू और गांव का एक भ्रष्ट शख्स था। तन्वी ने महसूस किया कि केवल भय से लड़ना ही नहीं, बल्कि उस आत्मा की पीड़ा को समझना और उसके लिए शांति लाना जरूरी है। उसने मनोभाव से उस आत्मा को समझाने की कोशिश की कि बदला मनुष्यता को नहीं, बल्कि मौत को बढ़ाता है। गांव के लोगों की मदद से उस कब्र की असली पहचान सामने आई और हवेली की नीली आग बुझाने के लिए एक अनुष्ठान किया गया। अंततः हवेली में फैली भयावहता खत्म हुई और गांव में एक नई उम्मीद जागी। परंतु हवेली की दीवारों के भीतर अभी भी कुछ छुपा था, एक ऐसा रहस्य जो भविष्य में फिर से उजागर हो सकता था। हवेली के टूटे कांचों के बीच से उठती राख की लहरें अचानक तेज हवा में बदल गईं। ठंडी हवाओं के साथ एक अजीब सी फुसफुसाहट फैलने लगी, मानो कोई अदृश्य प्राणी अपनी चेतावनी दे रहा हो। तन्वी के कानों में धीमी आवाज गूंजने लगी, इस बार लौ नहीं, साया जलेगा। रात का सन्नाटा टूटा। हवेली के खंडहरों में अचानक दिए अपने आप जल उठे, लेकिन उनकी लौ लाल नहीं, नीली और अलौकिक थी। दीवारों पर परछाइयां ऐसे नाच रही थीं जैसे जीवित हों। तन्वी महसूस कर रही थी कि उसे किसी अनजाने डर ने घेरे रखा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी छाती में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। चारों ओर राख की कतरे हवाओं में उड़ रही थीं और अचानक बोझिल सन्नाटा टूटते हुए जोरदार हंसी में बदल गया। तन्वी के सामने अचानक वह परछाई प्रकट हुई जो अब कोई साथी नहीं रही, बल्कि उसकी अपनी छाया का विकृत रूप था। उसकी लाल हुई आंखें उसकी आत्मा में दहक उठी थीं। परछाई ने धीरे से कहा, मैं वही चौथी लौ हूं जो तुम्हें निगल जाएगी। तन्वी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे जीवित हो उठी, उसकी हर हरकत को रोकने लगी। निःशब्द भय ने तन्वी को घेर लिया। इस बीच गांव में एक अनजानी ठंडी हवा चलने लगी थी और लोग अपने घरों के दरवाजे ताले लगाकर अंदर छिप गए थे। कोई जानता था कि हवेली की नीली आग फिर से जाग उठी है और इस बार वह केवल दिया नहीं बल्कि अंधकार की छाया थी जो सब कुछ अपनी आग में जला सकती थी। हवेली के खंडहरों में रात का सन्नाटा टूट गया था। राख की लपटें हवा में घूम रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। तन्वी के कानों में किसी ने फुसफुसाया, इस बार लौ नहीं, साया जलेगा। दियों की नीली लौ अपने आप जल उठी। दीवारों पर परछाइयां मानो जीवित हो उठी। तन्वी के दिल की धड़कन बढ़ी और उसे उस अंधकार का घोर एहसास हुआ जो हवेली को घेर चुका था। परछाई ने कहा, मैं वही चौथी लौ हूं जो तुम्हें निगल जाएगी। हवेली की दीवारें जैसे जीवित हो उठी और तन्वी को अपने जाल में फंसा लिया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दियों की साया वाली लपटें हर घर में दिखने लगीं। लोग डर के मारे घर से बाहर निकलने से डरने लगे। तन्वी खुद अपने बन चुके साये के आतंक से जूझ रही थी, जो उसकी परछाई होकर स्वतंत्र हो चुका था। पूरे गांव में भूतिया कहानियां फैल गईं। हवेली की नीली आग न सिर्फ जगह है कि बल्कि लोगों की आत्माओं में भी फैल चुकी थी। अब तन्वी के सामने यह लड़ाई केवल अपनी आत्मा की नहीं, बल्कि पूरे गांव की मुक्ति की थी। रात के गहराते सन्नाटे में हवेली के टूटे फूटे खिड़कियों के बीच से जब हवा में राख के कतरे उड़े, तो वे जैसे किसी जीवित शक्ति के साक्षी थे। तन्वी खड़ी थी। वह जानती थी कि अब यह केवल लौ नहीं, बल्कि साया जल रहा है जो उसे निगलने को बेताब था। दियों की नीली लपटें अचानक अपने आप जलने लगीं। हवेली के अंधेरे कोनों से आवाजें आने लगीं, चीखें, फुसफुसाहटें और भयानक हंसी।
तन्वी को लगा कि दीवारें उसे दबा रही हैं। उसकी छाया, जो कभी उसका साथी थी, आज खुद एक भयंकर सत्ता बनकर उसका पीछा कर रही थी। परछाई ने दबंग आवाज में कहा, मैं उसी चौथी लौ की साया हूं जो अब तुझ पर राज करेगी। तन्वी ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे जीवंत हो उठी और हर दरवाजा बंद कर दिया। हवेली की नीली आग का दुनिया में कहर फैलने लगा। गांव के घरों में दियों की जली बुझी लपटें अचानक दिखाई देने लगीं। लोग भयभीत होकर एक दूसरे से दूर हो गए। तन्वी का मनोबल टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खतरनाक ताकत से कैसे निपटा जाए, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उस अंदर की लौ जल रही थी जो चैन से नहीं बैठने वाली थी। हवेली की नीली आग भूखी थी। यह केवल एक स्थान का नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों के दिमागों, उनके सपनों, उनकी आत्माओं की आग थी। तन्वी ने ठाना कि चाहे जो हो जाए, वह इस रहस्यमय नीली लौ को बुझाएगी और अपने और गांव के निवासियों को इस भयंकर साये के चंगुल से बचाएगी। वह खिड़की की तरफ बढ़ी। उसकी नीली परछाई चिल्लाई, यह अंतिम लड़ाई है। या तो मैं तुझे मिटा दूंगी या तू मेरा खुदा बन जाएगी। तन्वी ने गहरी सांस ली और भीतर की वो ताकत जुटाई जो राख और आग से भी तेज थी। वो थी उसकी हिम्मत और अपनी पहचान के लिए लड़ने का साहस। हवेली की नीली आग अब पूरी ताकत से जल रही थी। रात के सन्नाटे में अचानक तेज हवा चली जो कड़काती हुई दीवारों के दरारों से होकर गुजरी। उस हवा में ऐसे फुसफुसाते स्वर थे जैसे हवेली की पुरानी आत्माएं संवाद कर रही हों। तन्वी हवेली के बीचों बीच फंसी थी। उसकी सांसें तेज और असमंजस से भरी थीं। उसने अपनी छाया को देखा जो अब उसका साथी नहीं रह गया था, बल्कि एक दहशत और घुटन की तरह उसके चारों ओर मंडरा रहा था। वह परछाई जो नीली आग की संध्या थी उसकी आत्मा की बर्बादी की वरदान बन चुकी थी। हवेली की गूंजती दीवारें मानो जीवित हो उठी और अचानक चारों तरफ राख के कतरे हवा में उठने लगे। दियों की लौ अब लाल नहीं, बल्कि जलती हुई नीली परछाइयां थीं जो हर किसी को चीरती और निगलती चली जा रही थीं। गांव के लोग अपने घरों की खिड़कियों से हवेली की ओर डर से देखते थे, जहां मृत्यु और साया खेल रहे थे। तन्वी अपने अंदर की बची हुई हिम्मत जमाकर अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हुई। उसने अपने हाथ में रखा दिया नीचे गिरा दिया और कहा, तुम चाहे साया बनो या आग, मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगी। परछाई ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी लौ अब बुझ चुकी है तन्वी, और मैं ही इस हवेली की असली जागृत साया हूं। फिर अचानक हवेली के भीतर से एक प्राचीन आवाज गूंजी, जो अपनी परछाई से न लड़ सके वह अंधेरे में खो जाएगा। तन्वी ने देखा कि हवेली के हर कोना से छायाएं बाहर निकल आईं, पर हर छाया के बीच वह नीली लौ एक दीपक की तरह चमक रही थी। वह समझ गई कि उसे न केवल बाहर की आग, बल्कि अपनी भीतरी भय और साये से सामना करना होगा। हवेली की खिड़कियां टूटी फूटी थीं। बाहर से आती ठंडी हवा के संग राख के झुरमुट उछल रहे थे। तन्वी अपने कदम संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हर ओर सफेद नीली लपटें झिलमिला रही थीं, जैसे हवेली के दियों में बस एक लौ नहीं, बल्कि आत्माओं का साया जल रहा हो। उसकी परछाई अब उसकी दोस्त नहीं रह गई थी। वह अब उसका पीछा करती हुई एक भयावह छाया बन चुकी थी, जिसके लाल चमकती आंखें उसकी हर हरकत को निगलने को बेकरार थीं। हवेली की दीवारें जैसे जीवित हो उठीं। खटखटाहटें और विलाप की आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। तन्वी ने कोशिश की पीछे हटने की, लेकिन हर दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर उसकी सांसें भारी और घुटन भरी हो गईं। तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, जो अपनी छाया से न डरे वही आग को बुझा सकता है। उस आवाज ने उसकी हिम्मत को भड़काया। तन्वी ने आंखें बंद की और अपने अंदर की उस रोशनी को बुलाया जो उसने वर्षों पहले खोजी थी। वह लौ जो राख में भी जलती रहती थी। उसने अपनी हथेली में राख के धीमे गर्म टुकड़ों को महसूस किया। ऐसे बोली, यदि साया आग है तो मैं स्वयं ही जल जाऊंगी, पर इसे बुझाकर रहूंगी। तभी हवेली की नीली लौ एक विस्तृत चमक में बदल गई और उसकी परछाई एक डरावनी चीख के साथ हवेली के अंधकार में घुल गई। बाहर गांव में हवा शांत हो गई और पहली बार वर्षों बाद सूरज की किरणें खिड़कियों से छनकर अंदर आईं। लेकिन गांव के लोग जानते थे यह अंत नहीं था। हवेली का साया कहीं छिपा था और जल्द ही फिर लौटेगा। रात की घनी चादर ने पूरी धरती को अपने स्लीप में ढक दिया था, लेकिन कर्णपुर गांव की उस पुरानी हवेली के खंडहरों में अजीब सी हलचल मची थी। हवेली की राख से उठती नीली लौ
अब केवल एक लौ नहीं रही, बल्कि एक प्रेतात्मा बन चुकी थी, जो सारे गांव पर अपना साया डालती जा रही थी। तन्वी हवेली के भीतर फंसी थी। हर कदम पर वह ऐसी छायाओं से घिरी थी जो उसकी हिम्मत को तोड़ने लगती थी। परछाई की लाल हुई आंखें उसकी हर सोच और भावना में खटक रही थी। हवेली के टूटे फर्श पर राख के कतरे बिखरे थे, जो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़कर तेज चमकने लगे। तुम्हारी आत्मा अब मेरी आग में जल रही है, परछाई बोली, और ये आग तुम्हें कभी बुझने नहीं देगी। तन्वी के मन में एक अजीब सी ठंडक दौड़ी, पर उसने हार नहीं मानी। अपनी आत्मा की गहरी गुफा से उजाला खोजते हुए वह बोली, मैं अपनी रोशनी से तुम्हें बुझा दूंगी। हवेली के भीतर की दीवारें कांप उठी। अचानक एक जोरदार हवा आई, जो राख को चारों ओर उड़ाने लगी। नीली लौ जैसी प्रकाश की किरणें हवेली के हर कोने में फैल गईं। उस प्रकाश में न केवल आग की तेजी थी, बल्कि शांति की भी अनुभूति। गांव में लोग भी ऐसा महसूस कर रहे थे। आसमान में नीला प्रकाश चमक रहा था, जो एक नई शुरुआत का संकेत था। तन्वी ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ते हुए अपनी सारी ताकत जुटाई। उस रात हवेली के उस प्रेतात्मा और उसकी नीली आग के बीच हुआ संग्राम एक रहस्य बना रहा। लेकिन सच यही था कि दियों की लौ जितनी जलती है, उसकी राख में भी एक नई उम्मीद छिपी होती है। रात की घनी चादर ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा था, लेकिन हवेली के टूटे फूटे अवशेषों से उठती राख की नीली लौ अजीब सा डरावना नजार बन रही थी। तन्वी हर कदम पर अपने साथ चल रही भयावह परछाई से लड़ रही थी, जो अब उसकी पहचान नहीं बल्कि उसकी आत्मा का काला साया बन चुकी थी। हवेली के अंदर दीवारें मानो जीवित हो उठी। वहां भयानक हंसी, चीखें और फुसफुसाहटें गूंजने लगी। राख की चमकती लपटें हवा में छितरने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति हवेली को निगलने को बेताब हो। ताकतवर नीली लौ ने तन्वी का मनोबल तोड़ने की कोशिश की, पर उसकी हिम्मत अंदर से जल रही लौ से कहीं अधिक प्रबल थी। तन्वी ने सन्नाटे में गहरी सांस ली और अपने अंदर छुपी उस लौ को जगाया, जो राख में भी जलती रही। उसने कहा, तुम चाहे साया बनो या आग, मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगी। परछाई ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हारी लौ अब बुझ चुकी है। मैं इस हवेली की सच्चाई हूं। हवेली की दीवारें हिलने लगीं, पर तन्वी ने अपनी आस्था और हिम्मत से अपनी लौ को मजबूत किया। बाहर गांव में लोग नीली प्रकाश की चमक से चिंतित थे, लेकिन उनमें आशा की भी एक किरण जाग उठी थी। अंत में उस रात हवेली की नीली आग ने एक आखिरी हमला किया, लेकिन तन्वी ने अपनी आंतरिक शक्ति और बुद्धिमत्ता से उस आग को बुझा दिया। पूरे गांव में शांति लौट आई, परंतु सब जानते थे कि यह सिर्फ एक युद्ध था। उसकी सच्ची लड़ाई अभी बाकी थी। रात की घनी चादर ने पूरी धरती को अपने आंचल में समेट लिया था। कर्णपुर के उस पुराने और टूटी फूटी हवेली में अब कुछ ऐसा घट रहा था कि जिससे गांव के लोग डर के साए में जकड़े हुए थे। हवेली के खिड़कियों से उठती राख की तेज नीली लौ अब एक जीवित प्रेत की तरह भटक रही थी। तन्वी उस हवेली के भीतर फंसी थी, जहां हर एक कदम पर उसकी अपनी छाया ने दहशत पैदा कर दी थी। वह साया जो कभी उसका साथी था, अब उसकी सबसे बड़ी दबुकी ने बन चुका था। हवेली की टूटी दीवारें और फर्श मानो जीवित हो उठे थे। राख के कतरे धीरे धीरे चारों ओर फैल रहे थे, और हवेली में हवा के साथ घुमड़ती आवाजें इतनी डरावनी थीं कि सुनहरा दिन भी ठंडे साये की तरह लग रहा था। परछाई ने भयावह स्वर में कहा, मैं वही चौथी लौ हूं जो तेरे सपनों की दुनिया को जला दूंगी। तन्वी ने हिम्मत जुटाई और अपने भीतर की उस लौ को बुलाया, जो राख में भी जलती रहती थी, मानो वह इस काल्पनिक और अलौकिक शक्ति को मात देने की अंतिम जंग लड़ रही हो। तुम चाहे साया बनो या आग, मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगी, उसने थरथराते हुए कहा। हवेली दीवारें झकझोर उठीं और नीली लपटें हवा में फैल गईं। गांव के लोग आकाश में चमकती नीली रोशनी देखकर गंभीर चिंता में थे। पर उसी रात हवेली के भीतर तन्वी ने अपनी आत्मा की गहराई से उस आग को बुझा दिया, जो शहर चाहता था कि कहीं जल ही जाए। शांति लौट आई, पर गांव के लोग जानते थे कि यह जीत अंतिम नहीं थी। उनका सामना उस नीली आग वाले साए से फिर होना था।